happens next is my favorite part. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर तुम फ्रॉम टाउन को ज़्यादा पुश करते हो तो ये वार्निंग नहीं देता बल्कि ये रिटेलिएट करता है और यही एक लाइन लगती है जैसे सीजन 4 की स्पाइन हो। तो फाइनली हमें सीजन 4 का पहला टीजर मिल चुका है, ऑफिशियली कंफर्म टू प्रीमियर ऑन अप्रैल 19। यहाँ टीजर शॉर्ट है लेकिन इसका इम्पैक्ट हैवी है। और फिर ये सिर्फ एक टीज नहीं बल्कि ये एक स्टेटमेंट है कि सीजन 4 आ रहा है और इस बार कॉन्सिक्वेंसेस अनअवॉइडेबल होंगे। वैसे ये शो हमेशा से टेंशन, मिस्ट्री और इमोशनल ट्रॉमा पे थ्राइव करता आया है, लेकिन इस टीजर का टोन अलग है, ज्यादा डार्क, ज्यादा डेलिब्रेट, जैसे अब शहर सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि एक्ट कर रहा है। तो चलिए टीजर को मोमेंट बाय मोमेंट ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्यूचर के लिए क्या सिग्नल देता है। द टाउन वहीं से शुरू करता है जहां छोड़ा था। दोस्तों, टीजर की ओपनिंग होती है बॉयड के साथ, बाइनोकुलर साथ में कॉलोनी हाउस के अंदर खड़ा हुआ। यहाँ सीन बिल्कुल शांत लगता है लेकिन टेंशन से भरा हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल, बॉयड वही जैकेट पहने हुए है जो सीजन 3 के फिनाले में थी। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ कोई टाइम जंप नहीं है। और फिर सीजन 4 हमें यहाँ धीरे धीरे वापस नहीं लाता बल्कि ये हमें कॉलर से पकड़कर सीधा आगे घसीट देता है। फ्रेंड्स, ये मोमेंट डायरेक्टली जिम के फेट के बाद का लगता है। और फिर बहुत से फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा गैप होगा, थोड़ा रिसेट मिलेगा, लेकिन टीजर कह रहा है नहीं, यहाँ इमोशनल फॉलोआउट अभी होगा जब सब कुछ रॉ है, फ्रेश है, पेनफुल है। और यहाँ बॉयड बाइनोकुलर से सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि वो सर्च कर रहा है, वॉच कर रहा है, वेट कर रहा है कि शहर अपनी नेक्स्ट मूव कब चलेगा। और ये शहर कभी ज्यादा देर वेट नहीं करता। सारा पुल में गिल्ट, पनिशमेंट या मैनिपुलेशन। दोस्तों, अब टीजर का एक सबसे डिस्टर्बिंग शॉट है कि सारा पुल के अंदर सबमर्ज्ड और आसपास पूरा टाउन खड़ा हुआ। यहाँ इमेजरी ऑलमोस्ट रिचुअलिस्टिक लगती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं लगता बल्कि कुछ सीरियस हो रहा है। यहाँ ये पनिशमेंट हो सकता है, ये ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर और भी ज्यादा टेरिफाइंग टाउन का एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। वैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि रूल्स चेंज हो चुके हैं, डे लाइट अब सेफ नहीं रहा और मैन इन येलो दिन में फ्रीली चल सकता है। इसका मतलब दोस्तों कि मैनिपुलेशन का गेम नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। और अगर पहले मॉन्स्टर्स रात को हंट करते थे तो सीजन 4 कुछ और सजेस्ट करता है कि अब वो लोगों को जागते हुए तोड़ना सीख रहे हैं। नॉलेज कम्स विथ अ कॉस्ट। दोस्तों, यहाँ ये लाइन सिर्फ ऑमनियस डायलॉग नहीं है बल्कि ये एक कर्स जैसे लगती है। यहाँ मैन इन येलो ने ये लाइन इसलिए नहीं बोली क्योंकि कूल साउंड करे बल्कि इसलिए क्योंकि ये सच है। और फिर इस शो में जो भी ज्यादा जानता है उसने हमेशा प्राइस पे किया है और जिम शायद इसका अल्टीमेट एग्जाम्पल बन गया है। तो यहाँ सीजन 4 एक ब्रूटल आइडिया एक्सप्लोर करता हुआ लगता है कि जितना ज्यादा तुम ट्रूथ के पास जाओगे उतना ज्यादा शहर तुम पर वार करेगा। और ये कोई पजल नहीं है जिसे सॉल्व करके जीत जाओ बल्कि ये एक डेप्थ है जो एक्यूमुलेट होता रहता है। मुझे छोड़ के बच जाओ। रेंडल की इंजरीज, सर्वाइवल अब सेफ्टी नहीं है। दोस्तों, टीजर में रेंडल का एक छोटा सा शॉट है लेकिन उसमें कुछ ऑफ लगता है। यहाँ उसकी नेक के लेफ्ट साइड पर न्यू इंजरीज दिख रही है जो पहले नहीं थी। तो यहाँ सवाल ऑब्वियस है कि उसके साथ क्या हुआ। क्या रेंडल हमेशा से एज पर रहा है, मेंटली भी, फिजिकली भी? और अगर उसे फिर से हर्ट किया गया है तो ये क्लियर सिग्नल है कि टाउन उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो उसे रेसिस्ट करते हैं। तो अब सिर्फ सरवाइव करना काफी नहीं है और सर्वाइवल का मतलब सिर्फ सेफ्टी नहीं रहा। यहाँ इसका बस इतना मतलब है कि अभी तक तुम चूज नहीं हुए हो। टेबिथा की स्क्रीम जब सब कुछ टूट जाता है। दोस्तों, यहाँ टीजर का सबसे इमोशनली डेविस्टेटिंग मोमेंट है टेबिथा की स्क्रीम। यहाँ ये फियर जैसा नहीं लगता बल्कि ये रियलाइजेशन जैसा लगता है। यहाँ ये वो मोमेंट हो सकता है जब वो जिम को ढूंढ लेती है या फिर जब उसे सच बताया जाता है। जो भी हो, ये टीजर का इमोशनल कोर है। और अगर जिम सच में मर चुका है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ टबिता तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि इथन, जूली और पूरा टाउन सब शैटर हो जाएंगे। क्योंकि जिम एक बिलीवर था, एक क्वेश्चनर था, एक ऐसा इंसान जो शहर को पुश करता रहा और शहर ने उसका जवाब सबसे क्रूर तरीके से दिया। और अगर दोस्तों सीजन 4 कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है तो समझ लो यहीं से सब शुरू होता है। जेड और यादों का बोझ। दोस्तों, अब टीजर में जेड का शॉट भी इम्पोर्टेंट है। वो भी वही कपड़ों में है जो सीजन 3 फिनाले में थे। तो
फिर से कंफर्म होता है कि स्टोरी इंस्टेंटली कंटिन्यू हो रही है। पर यहाँ जेट कुछ अलग लग रहा है, फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली। और अब जब ये रिवील हो चुका है कि जेड और टेविथा क्रिस्टोफर और मिरांडा के री इनकारनेशंस हैं, तो यहाँ नॉलेज एक गिफ्ट नहीं रहा बल्कि वो एक बर्डन बन चुका है। और फिर बॉक्सेस जो हमें दिखते हैं वो रिकवर्ड मेमोरीज हो सकती है, लॉस्ट ट्रूथ्स, या फिर एक ऐसा पास्ट जो वापस दफनाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों यहाँ सीजन 4 सिर्फ सीक्रेट्स डिस्कवर करने के बारे में नहीं हो सकता, बल्कि शायद ये उन चीजों को याद करने के बारे में है जो कभी याद नहीं आनी चाहिए थी। जूली का दर्द और विक्टर का डर। दोस्तों यहाँ जूली का अपीयरेंस क्विक है लेकिन ब्रूटल भी है। ये शायद वो मोमेंट है जब उसे अपने फादर के बारे में पता चलता है। यहाँ कोई बिल्डअप नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस लॉस। वहीं फिर विक्टर भी दिखाई देता है, विजिबली शेकन। यहाँ उसका एक्सप्रेशन ये सजेस्ट करता है कि या तो उसने कुछ हॉरिफिक देखा है या फिर वो समझ गया है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ विक्टर सबसे ज्यादा टाइम से जिंदा रहा है और अगर विक्टर डरा हुआ है तो दोस्तों ये एक वार्निंग है। डोना दोबारा फॉरेस्ट में। अब दोस्तों एक बहुत इंट्रिगिंग शॉट है डोना का। वो फॉरेस्ट में जाती हुई दिखती है, उसी जगह के पास जहां सीजन 3 में जिम और कैनी थे। तो सवाल सिंपल है, वो वहां क्यों है? जिम को ढूंढने के लिए, सच इन्वेस्टिगेट करने, या फिर आंसर्स के पीछे जाने के लिए जिनको शहर छुपा के रखना चाहता है? और फिर इस शो में डोना हमेशा प्रैक्टिकल रही है और अगर वो विलिंगली फॉरेस्ट में जा रही है तो दोस्तों यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। फैथ की एंट्री, सोफिया। अब दोस्तों टीजर का नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है, सोफिया, एक पास्टर की बेटी जो क्लिनिक के अंदर प्रे करती हुई दिखती है। यह रिलीजियन हमेशा से शो के बैकग्राउंड में रहा है लेकिन सीजन 4 शायद इसे फ्रंट और सेंटर ले आए। और फिर जहाँ लॉजिक फेल होता है वहाँ फैथ या तो वेपन बन जाता है या फिर वीकनेस। तो यहाँ सोफिया का होना सिग्नल देता है कि बिलीफ इटसेल्फ टेस्ट होने वाला है। द मैन इन येलो, फुल कंट्रोल में विलन। अब दोस्तों टीजर का लास्ट मोमेंट सबसे चिलिंग है। मैन इन येलो काम, स्माइलिंग, बिल्कुल कंट्रोल में, और जब वो कहता है दिस इज माई फेवरेट पार्ट तो लगता है जैसे वो आने वाले पेन को एंजॉय कर रहा हो। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो जूली से बात कर रहा हो, शायद एक फ्यूचर वर्जन से, जिसे टाइम ट्रेवल तो पहले ही टीज हो चुका है। और अगर जिम के बाद जूली टाइम के थ्रू मूव करने लगती है तो यहाँ सब कुछ बदल सकता है। यहाँ उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें, सब कुछ स्क्रीम करता है। और ये बंदा यहाँ हंट नहीं कर रहा बल्कि ये ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। सीजन 4 असल में किस बारे में है? दोस्तों ये टीजर एक चीज बिल्कुल क्लियर करता है कि सीजन 4 लॉस, डिस्कवरी और रिटिलिएशन के बारे में है। यहाँ शहर अब पैसिव नहीं रहा बल्कि ये उन लोगों को जवाब दे रहा है जो इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जिम ने ज्यादा पुश किया और शहर ने पुश बैक किया। सारा पुल में क्यों है? डोना फॉरेस्ट में क्या ढूंढ रही है? जूली का फ्यूचर क्या है? क्रॉस का असली मतलब क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी है। और याद रखो ये सिर्फ टीजर था, फुल ट्रेलर नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमें सिर्फ इनिशियल एपिसोड्स के मोमेंट्स दिखा रहा है। मार्च में फुल ट्रेलर आएगा और अगर ये टोन अभी से इतना हैवी है तो हम अगले चैप्टर के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? शहर क्या प्लान कर रहा है? क्या जिम सच में चला गया है? और नॉलेज इन कैरेक्टर्स को कितनी दूर तक ले जाएगा? कोलैप्स से पहले कमेंट्स में अपनी थ्योरीज ड्रॉप करो और रेडी हो जाओ, सीजन 4 आ रहा है और शहर सब कुछ याद रखता है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इष्टे की इष्टे देसी दोस्तों। If we push too hard, something will push back.